ये विधानसभा से ज़्यादा बारीकियां रहेंगी यहाँ पर। विधानसभा की भी लोगों को पता नहीं रहता, वोट से आते हैं, जीत के लोगों को लगता है कि विषयों की चर्चा हाउस के अंदर होगा, लेकिन हर विषय भी पहला तो कभी जो ज्वलंत विषय होता है उसकी चर्चा अंदर नहीं हो रही है। तो सरकार में यह हिम्मत होता कभी नहीं है कि वो अपनी आलोचना और अपने ऐसे विषय जो उनसे कहीं ना कहीं नीतिगत रूप से भूल हुई है उनको कहीं पर बहस का मुद्दा बनाए, ऐसे सरकार चाहती नहीं। अगले 3 दिनों तक राजधानी के मोराबादी में आजसू का केंद्रीय महाधिवेशन, जिसको राज्य महाधिवेशन के तौर पे भी प्रस्तुत किया गया है, वो शुरू होगा। हमारे साथ इस वक्त आजसू पार्टी के सुप्रीमो हैं सुदेश महतो। पूरी तैयारी लगभग कर ली गई है, आप जायजा लेने आए हैं, क्या कुछ है? कल किस तरीके से शुरुआत हो गई? हमारा कल से राज्यव्यापी जो कार्यक्रम है, 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है पार्टी का, और हम सभी लोगों ने, जैसे पहले आपसे भी बात हुई है, हमने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस को मैं स्टेट को सुपुर्द करना चाहता हूँ। ये तैयारी हमारी रहेगी और इसमें हम लोग साधारण गांव पंचायत को कनेक्ट कर रहे हैं, गांव के प्रतिनिधि को कनेक्ट कर रहे हैं, उससे जाकर अब्रॉड जो बाहर भी काम कर रहे हैं, जो बाहर से झारखंड के लिए सोचते हैं, उनको भी कनेक्ट करने की तैयारी है। वॉइस एक्सचेंज होगा, बातों का आदान प्रदान होगा, विषयों का चयन किया गया है और विषयों के चयन के आधार पर कल से काम प्रारंभ होगा। लेकिन प्रारंभ में जब हम लोग आएंगे तो हमारी प्रारंभ ही हम करेंगे इस राज्य के गठन के औचित्य से प्रारंभ करेंगे। हमने अपने झारखंड के आंदोलनकारियों को कल चिन्हित कुछ आमंत्रित किया है, तो उन्हीं से वो बात की शुरुआत होगी कि जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें उनका समर्पण रहा, जिसमें उन्हें योगदान रहा, उनके बीच में इस राज्य के प्रति क्या विषय था उनका और क्या निश्चय था, और आज झारखंड को कहाँ पाते हैं। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट उनके बात से चीज़ें निकलेंगी, फिर हम लोग रहेंगे उसके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू होगा झारखंड शहीदों के साथ हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। शहादत में जिन लोगों ने इस प्रदेश के निर्माण में अपनी शहादत दी है, राज्य की कल्पनाओं से पहले, देश की कल्पना, देश के गठन से पहले भी जो यहाँ का जल जंगल जमीन जैसे मूल विषय पर जिन लोगों ने खुद को लीडर्स के रूप में स्थापित किया है, लोगों को संगठित किया, जमीन का संरक्षण किया, जंगल का संरक्षण किया, उनके बारे और उनके वीर वृतांत के बारे में भी चर्चाएं होंगी। एक जो कोशिश दिख रही है कि गांव के चौपाल से लेके विदेशी धरती पे वो सारे लोग जो झारखंड को सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे जो चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश है। कई सारे जो आपके पार्टी के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कि ऑनलाइन भी जुड़ेंगे विदेशी धरती से भी, तो वो लोग जो यहाँ पे बोलेंगे उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन भी होगा? क्या विजन क्या है? ये बिल्कुल वो सारे वॉइस जितने भी बात आएंगे, जितनी चर्चाएं होंगी, उस सारा का एक विजन डॉक्यूमेंट्स हम लोग स्टेट के प्लेटफॉर्म में तैयार करेंगे और स्टेट को सपोर्ट करेंगे। वो तैयारी है। जो बाहर से भी भारत के बारे चिंता करते हैं या फिर यहाँ जन्म लेके जो बाहर काम कर रहे हैं, वो आज राज्य के बारे कैसे सोचते हैं, गांव राज्य के बारे क्या सोच रहा है, राज्य के मूल विषयों पर क्या सोच रहा है, से लेकर जनप्रतिनिधि तक, ये सारी चर्चाओं को एक दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाएगा। एक जो कोशिश है इस अधिवेशन को, जैसा कि आपने राज्य का अधिवेशन के तौर पे सामने रखा है, तो अगर जिनको आपने इनवाइट किया है वो लोग आते हैं यहाँ पे, तो एक कोशिश है कि भाई पार्टी के दायरे से बाहर निकल करके झारखंड की बातचीत करें। आपको कुछ असहज स्थिति भी अगर बनती है उस दौरान, अगर कोई नेता करके आलोचनात्मक चीज़ बोलते हैं, इसको कैसे ग्रहण किया? हमने सीखा ही यही कि कभी कभी जो राजनीति में एक व्यवस्था बनी गई है, जो जिंदाबाद की राजनीति हो गई है, और अपने लोग अपने लीडर्स के लिए पीछे से जो बैकअप करते हैं, ये बैकअप का सब्जेक्ट बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। जिन विषयों को लेकर बातचीत चलेगी, जिन विषयों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, जिन विषयों को सामने रखेंगे, मैंने इसीलिए खुला मंच थोड़ा इसको बना दिया कि जो लोग हो सके अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच रखते हैं, गांव में रहते हैं, उनकी बात यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, उनके लिए हमने इसलिए व्यवस्था किया है कि वो राज्य के बारे कुछ सोच रहे हैं, गाँव क्या बोल रहे हैं, एक तरफा संवाद नहीं, दलीय रूप से अगर आप सरकार कर एक तरफा संवाद जाता है, इसलिए इस संवाद को मैंने 2 तरफा बनाया। हमेशा मंच और पंच दोनों के बीच में चर्चाएं होंगी, ये तैयारी हमारी रही है। और मैंने कहा है कि मैंने तो सारे ओपोजिशन लीडर भी, हमारे पार्टी की ओर से निमंत्रण उनको गया है, दूसरे पार्टी के हेड्स को भी निमंत्रण गया है। ये मंच है, मंच में आप आएँ, आप आके अपनी बात रख सकते हैं, और हम लोग ये ताकत और हिम्मत रखते हैं
कि आप राज्य जो भी बोलेंगे राजहित में बोलेंगे। आप मेरे निर्णयों पर, मेरे नीतियों पर कहीं पर कोई चीज़ें आपको भ्रांति लग रही है या कुछ अंतर आ रहा है तो अपनी बात को आप रख सकते हैं, पूरा स्टेट आपको देखेगा। अच्छा होता है कि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टियां करती है महाधिवेशन के तौर पे अपने भीतर ही जो है सारी चीज़ें समेट करके, रिस्क लेने के पीछे का क्या वजह है? अगर बाहर के लोग आएंगे कुछ और बोलेंगे उसका भी मैसेज। हम स्वयंभू चीज़ों को नहीं पेश करना चाहते हैं। हम लोग बड़ा यथार्थ के साथ चले हैं। बड़े साधारण रूप से प्रदेश के लिए हम सभी लोगों ने मेहनत किया, लड़ाइयाँ लड़ी, जेल यातनाएं सही है। तो एक मैं क्रिएटिव किसी तरह से मैंने किसी के तैयार किया हुआ मैं ये शरीर नहीं है ना ये नेतृत्व है। हम लोग संघर्ष के पथ पर आगे बढ़े हैं। एक एक विषयों को लेकर संघर्ष किया है। अपना पूरा जीवन जो जीवन गुजारा है अभी, ये पूरा जीवन को मैंने समर्पित रूप से एक संघर्षशील कार्यकर्ता के रूप में समर्पित किया है। हमने दोनों देखा है। मैंने राज्य सत्ता, राज्य के नज़दीक रहने का अवसर मिला, नेतृत्व करने का अवसर मिला, और दोनों में जो अंतर है उसी को विचार बनाकर इन चीज़ों को उस स्तर पर पहुंचाने की तैयारी है। मैं दिल से, मन से, मेरी पार्टी पूरी समर्पित है राज्य की जनता के लिए। और जब हम समर्पण मेरा है तो वो स्पष्टता होनी चाहिए और ये ताकत और क्षमता होनी चाहिए सुनने का भी। एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि ये 22 वर्षों का जो सफ़र है झारखंड का, आप लोग काफ़ी नज़दीकी से, चूँकि सरकार के भीतर और बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं, ये सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे या फिर आर्थिक तौर पे जो चीज़ें छूट सी गई है, क्या इस महाधिवेशन के जरिए उस पर चर्चा होगी और उस पर ये विधानसभा से ज़्यादा बारीकियां रहेंगी यहाँ पर। मैं विधानसभा को 20 साल 22 साल से जो मेंबर देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा बारीकियां रहेगी, उससे ज़्यादा समय राज्य को सुनने के लिए रहेगा। विधानसभा की भी लोगों को पता नहीं रहता, वोट से आते हैं, जीत के लोगों को लगता है कि विषयों की चर्चा हाउस के अंदर होगा, लेकिन हर विषय भी, पहला तो कभी जो ज्वलंत विषय होता है उसकी चर्चा अंदर नहीं हो रही है। अब ये निर्णय लेने के लिए जो कार्यमंत्रणा है उसमें भी ये परेशानी है कि सरकार की सहमति बनेगी तो विषय आएगा। तो सरकार में ये हिम्मत होता कभी नहीं है कि वो अपनी आलोचना और अपने ऐसे विषय जो उनसे कहीं ना कहीं नीतिगत रूप से भूल हुई है उनको कहीं पर बहस का मुद्दा बनाए, ऐसे सरकार चाहती नहीं है। लेकिन हम वो चीज़ों को कर रहे हैं और उससे मैं लग रहा हूँ कि सभा के से भी बेहतर रूप से यहाँ बातों को रखने के लिए एक जगह हम लोग तैयार कर रहे हैं। समय उसके लिए बांधा हुआ है। हम लोग वीर गाथा का एक स्तर हम लोगों ने यहाँ के जो झारखंड के योद्धाओं के लिए एक समर्पित एक स्थल भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। वहाँ से घुसकर यहाँ आज का झारखंड, कल का जो बीत गया, आज कहाँ हम हैं और कल कहाँ जाना है, ये तीनों पर बातें और चर्चाएं होंगी। सुदेश जी को आप सुन रहे हैं, अगला 3 दिन तक कई सारे मुद्दों पे चर्चा होंगी इस महाधिवेशन में। ये बोल रहे हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों चीज़ों पे जो है इस महाधिवेशन में चर्चा होगी। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.